बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इजरायली फौज की गजा में जमीनी पेशकदमी की कोशिश हमास ने नाकाम बना दी है। हमास और इजरायली फौजियों की झड़प में इजरायली फौजी मारा गया, 3 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में इजरायली फौज की ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड का अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहना था, खान यूनिस में इजरायली फौज के साथ झड़प हुई है। झड़प में इजरायली फौज के 2 बुलडोजर, 1 टैंक तबाह कर दिया गया। झड़प के बाद इजरायली फौजियों को अपनी गाड़ियों के बगैर पीछे हटना पड़ा। सहयूनी फौजी झड़प के बाद गाड़ियां छोड़कर इजरायली हुदूद की तरफ वापस दौड़ गए। इजरायली फौज का कहना है कसूफ गजा में 1 इजरायली फौजी हलाक और 3 फौजी जख्मी हुए हैं। कसूफ गजा में इजरायली टैंक और इंजीनियरिंग गाड़ी पर फायरिंग हुई। कसूफ में टैंक शिकन मिसाइल से 1 इजरायली फौजी हलाक हो गया, 3 जख्मी हुए हैं। कसूफ गजा में ऑपरेशन हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने, इलाके को हथियारों से पाक करने और लापता अफराद और लाशों की तलाश था। रात गए इजरायली फ़ज़ाइया की गजा पर मज़ीद बमबारी। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4700 से तजावुज़ कर गई। शहदा में 40% मासूम बच्चे शामिल हैं। गजा में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गुज़ीन एजेंसी के असातिज़ा समेत 29 अक़वाम मुत्तहिदा एहलकार भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। इजरायली बमबारी से गजा की 31 मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं। पोप फ्रांसिस की एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी कम करने की अपील। कहा, जंग हमेशा शिकस्त इंसानियत की तबाही होती है, भाइयों इसे रोको। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने के लिए मुत्तहिदा महाज बनाने का मुतालबा किया है। इसराइली टैंक ने रफ़ा क्रॉसिंग के करीब मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बनाया, जिसके बायस इमदादी सामान की तरसील कुछ देर के लिए रोक दी गई। ताहम बाद में रफ़ा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के ट्रक्स का दूसरा काफिला गजा में दाखिल होगा। काफिले में इमदादी सामान के 17 ट्रक शामिल हैं। गुज़श्ता रोज सिर्फ 20 ट्रक गजा में भेजे गए थे। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। जंगबंदी के लिए अमरीकी कोशिशों के बावजूद इसराइल ने हमले रोकने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इसराइल फ़लस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस ने बातचीत की मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। चीन के अखबार का कहना है, ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हुई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से रब्ता किया। इसराइल गजा तनाज़े पर गुफ्तगू की। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में इजाफे से बचने की ज़रूरत पर बात की। अमरीकी सदर ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी रब्ता किया। इसराइल गजा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गजा में इसराइली मज़ालिम पर जानिबदारी का मुजाहिरा। गजा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी का निशाना बनाने वाले मासूम बच्चों और फ़लस्तीनियों का अहवाल बताने वाले फ़लस्तीनी रिपोर्टर मोताज़ अज़ाइज़ा के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। फातिमा भुट्टो की भी फ़लस्तीनी सहाफ़ी के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने की मज़म्मत। कहा, यह गैर मामूली सहाफ़ी है, लेकिन ये बात बहुत खौफनाक है कि दुनिया सब देख रही है और फिर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। आगे बढ़े खबर दें, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को बजरिया मुतफरिक दरखास्त आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत ने दरखास्त में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। जो फौजी अदालतों में ट्रायल में कसूरवार साबित ना हुआ वो बरी हो जाएगा। फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उनको मामूली सजाएं
होंगी। 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की गुज़श्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म की तामील करते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू होने से मुतालिक आगाह कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू किया जा चुका है। फौजी ट्रायल के बाद सज़ा पाने वाले कानून के मुताबिक सज़ाओं के खिलाफ मुतालिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। गिरफ्तार अफराद GHQ रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, PAF बेस मियांवाली, ISI सिविल लाइन्स फैसलाबाद, हमजा कैंप, बन्नू कैंप और गुजरावाला कैंप पर हमले में मुलविस होने पर तहवील में हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बावजूद वो उस ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा आदमी, इतना ज़्यादा लोग, इतनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तारीख़ में, और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो नज़र भी रखते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मीडिया कह रहा है, क्योंकि मीडिया ने अपने कैमरे के ज़रिए जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त जो इन जगहों के ऊपर हालात थे वो दिखाए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का ऐसा इस्तकबाल किया और ये पैगाम दिया, पूरे पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए थे, आज़ाद कश्मीर से लोग आए हुए थे, इसी तरह इस्लामाबाद से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से 2-2 दिन का सफ़र करके लोग आए, सिंध से लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। मतलब इस किस्म का इस्तकबाल करने पे मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और औरतें 9-9 घंटे जुलूसों में फंसी रहीं, और जो पूरी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है सड़कों की, उससे ज़्यादा लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज थे। और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आज भी पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से, सिर्फ मोहम्मद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में आज साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन आज अडियाला जेल में इन कैमरा साइफर केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में कायम कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि 6 PTI वकला को अडियाला जेल दाखिले की इजाज़त होगी। PTI वकला की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की जाएगी। PTI वकला की जानिब से दरख्वास्त बरियत दायर करने के इम्कानात भी हैं। नवाज शरीफ की जानिब से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अपीलें नवाज शरीफ की अदम पैरवी पर खारिज कर दी थीं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को 4 साल बाद वतन वापसी पर एयरपोर्ट लाउंज में अपने वकला की टीम से मुशावरत की और अपीलें बहाल कराने की दरखास्तों पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के बाद अदालत में पेश न होने पर उनकी अपीलें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थीं। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के शरीक मुल्जिमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजा कलअदम करार देकर नैब रेफरेंस से बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया था। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें उनके इश्तिहारी होने के बायस खारिज करते हुए फैसले में लिखा था कि अगर अथॉरिटीज़ उन्हें पकड़ें या वो सरेंडर कर दें तो अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक रखा है।
पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर इमामुल हक का कहना है टीम पिछले 2 मैचेस में अच्छा नहीं खेली। तमाम प्लेयर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में टीम बेहतर नजर आएगी। ये मैच जीतकर टीम दोबारा विनिंग ट्रैक पर वापस आ जाएगी। इमामुल हक ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यहाँ पर 2 मैचेस बहुत अहम हैं। 4 मैच खेले हैं, 2-2 है, तो ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम बिल्कुल इस बात पे ज़रूर है कि हमने लास्ट 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और हमने बिल्कुल ये टाइम ऐसा है कि हमें अपनी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अप टू द मार्क करनी पड़ेगी और जिस पे बात करते हैं। और देखें ऑन द गिवन डे आप कैसा खेलते हैं ये बहुत मैटर करता है। बातें जितनी मर्जी आप कर लें हम अपने उसमें कि यार हमने ये करना है, लेकिन ऑन द डे आप कैसा खेलते हो ये बहुत मैटर करता है और हमने बात भी की है और इंशाल्लाह एक आपको नई टीम नज़र आएगी कल चेन्नई में। गेम के बाद बात होती है हमारी फील्डिंग का बहुत हमें पता है कि हमारी फील्डिंग में कुछ हमने इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े, तो उसकी प्रैक्टिस हम यही कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें, हम फील्ड करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। सेम गोज़ विद बैटिंग और बॉलिंग और उसके बाद इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं कि वो ऑन द ग्राउंड कैसा सोच रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स सबको पता है कि कैपेबिलिटी है कि जिससे वो ऑन द डे हम अच्छा खेल सकते हैं। तो आगे हम सिर्फ मैच की बात करेंगे कि हम इसको जीतेंगे, उससे हमारा जब हम यहाँ से जाएँ तो हमारे 4-2 हो तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो रहे हैं, हर ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारी टीम को ही मार पड़ रही है। अगर आप बाकी सबके भी देखें तो 350, 360, कल 400 हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉलर्स को ही सिर्फ मार पड़ रही है। ये क्योंकि थोड़े से छोटे ग्राउंड्स हैं, विकेट्स अच्छे हैं और जब बैट्समैन सेट हो जाता है ना तो इधर मोस्टली आपके पास बॉलर्स के पास मार्जिन बहुत कम है। ये एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस फिलहाल हैं वो ऐसी हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। डैरिल मिचेल की सेंचुरी की बदौलत कीवीज ने 273 रन बनाए। मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें हासिल की। भारत ने 274 रन का हदफ 2 ओवर्स पहले 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। विराट कोहली 95 रन बनाकर नुमाया रहे। मुसलसल 5वीं कामयाबी के बाद भारत 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। धर्मशाला में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी। न्यूजीलैंड के ओपनर्स 19 रन पर पवेलियन लौट गए। अब रविंद्रा और डैरिल मिचेल ने शराकत लगाई। दोनों ने 159 रन बढ़ाए। रविंद्रा 75 रन बनाकर आउट हो गए और फिर कोई बैटर मिचेल का साथ न दे सका, लेकिन मिचेल ने अपनी शानदार बैटिंग जारी रखी। पहले सेंचुरी मुकम्मल की और फिर 5 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 130 रन बनाए। कीवी टीम इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 273 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद शामी ने 54 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 274 रन के ताक़ुब में भारत के ओपनर्स ने 71 रन की मुस्तहकम बुनियाद रखी। कप्तान रोहित शर्मा 46 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक जानिब विराट कोहली डट गए। दूसरी जानिब से शरियास अय्यर 33, केएल राहुल 27 और सूर्या कुमार 2 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा आए और कोहली का साथ दिया। टीम को जीत के लिए 5 और कोहली को अपनी 49वीं सेंचुरी बनाने के लिए भी सिर्फ 5 रन दरकार थे। ऐसे में कोहली अपनी विकेट गंवा गए, लेकिन भारत ने हदफ 48 ओवर में 6 विकेट पर मुकम्मल कर लिया। जडेजा 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस कामयाबी के बाद भारत के 5 मैचेस में 10 पॉइंट हो गए, जबकि न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद में कॉर्पोरेट क्रिकेट चैंपियनशिप हाउस ऑफ आइडिया टीम ने जीत लिया। क्रिकेट फॉर कॉज में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों ने इंडस अस्पताल को लाखों रुपए की अतियात जमा करवाए। इस्लामाबाद के नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में इंडस अस्पताल के तहत 2 रोजा कॉर्पोरेट क्रिकेट चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल में हाउस ऑफ आइडिया टीम ने एवम एंड सांगा टीम को शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद में सालाना चैंपियनशिप मुनक्किद करने का मकसद अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लिए अतियात जमा करना था। चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली टीमों ने भरपूर क्रिकेट के साथ साथ दिल खोलकर कार्य खैर में अतियात दिए। इंटर डिवीजन नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इस्लामाबाद में आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज दिफाई चैंपियन फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इस्लामाबाद में शुरू होने वाली चैंपियनशिप के पहले मैच में फैसलाबाद डिवीजन ने कराची को 39 के मुकाबले में 50 पॉइंट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में इस्लामाबाद ने हजारा को 54 के मुकाबले में 70 पॉइंट से हराया, जबकि लाहौर ने रावलपिंडी को 61-78 और पेशावर ने गुजरावाला को 63 के मुकाबले में 80 पॉइंट से शिकस्त दी।